हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इजी इंग्लिश विथ विजय वडालिया क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दो ऐसे शब्द जो दोनों वो पास्ट टेंस में यूज होते हैं और वो दो शब्द में लेके आया हूं वॉज एंड हैड। ओके, अभी ये जो वॉज है और ये हैड है, इनका मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे। इन दोनों का मीनिंग होता है था, थी और थे। ओके, मतलब कि पास्ट में कुछ दिखाना हो, था, थी और थे, ऐसा कुछ दिखाना हो तो हम ये वॉज और हैड का यूज करते हैं। दोस्तों अभी इसको हम एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं और इसको हमारी रूटीन लाइफ में ये कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे वॉज। हमें वॉज के बारे में सीखना है। तो वॉज के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉज जो है उसका मतलब होता है था, थी या तो थे। ओके, और वो पास्ट टेंस होता है कौन से वर्ब का? कि टू बी। ओके, ये जो टू बी है ना, उसके जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उसके फॉर्म होते हैं। वो टू बी के प्रेजेंट टेंस जो है उसका फॉर्म होता है इज, एम, आर। पास्ट टेंस जो है उसके दो फॉर्म होते हैं वॉज और वेर। ओके, और जो फ्यूचर टेंस है उसके दो फॉर्म होते हैं शेल और विल। ये सारे फॉर्म में से हमको टू बी जो उसका एक फॉर्म है वॉज, जिसका मतलब है था या थी। ओके, तो पास्ट टेंस को सीखना है। वॉज कब यूज होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे कि वॉज का यूज कहां पे होता है। ओके, तो कोई स्थिति बताने के लिए, या तो खुद की पहचान बताने के लिए, या तो कोई भावना यानी कि फीलिंग्स को बताने के लिए, या तो कोई स्थान को बताने के लिए। ओके, ये जब चीजों का हमें इंडिकेट करना होता है तो हम वॉज का यूज करते हैं। दोस्तों अभी दोस्तों वॉज के मैं एग्जांपल लूंगा आपके सामने। तो एग्जाम्पल हो जो है वो मैं आपको समझाऊंगा कि वॉज के एग्जाम्पल, वॉज मतलब कहां पे यूज होते हैं। ओके, तो पहला जो एग्जाम्पल है, ही वॉज रीडिंग ए बुक। ओके, मतलब कि एक स्थिति बता रहा है कि वो इस समय ये काम कर रहा था। ही वॉज रीडिंग ए बुक, तो वह किताब पढ़ रहा था। ओके, ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो वॉज जो है वो रीडिंग ए बुक मतलब कि किताब पढ़ रहा था। ओके, आई वॉज टायर्ड मतलब कि मैं थका हुआ था। ओके, मैं थका हुआ था। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, शी वॉज एट होम। ओके, मतलब कि वह घर पर ही था। ओके, वह घर पर ही था। उसके बाद में इट वॉज ए गुड डे। ओके, मतलब कि वह एक अच्छा दिन था। ओके, ही वॉज माई टीचर, वह मेरे टीचर थे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ही के साथ में, शी के साथ में और इट के साथ में हमेशा वॉज का प्रयोग हुआ है और इसका जो मीनिंग है वो था से हुआ है। ओके, मतलब कि ऐसा था, उस समय ऐसा था। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो हमें, या तो ऐसी सिचुएशन बतानी हो कि ऐसा कुछ हो रहा था, या तो मैं ऐसा था, मेरे बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन देनी है कि मैं थका हुआ था, मैं स्कूल जा रहा था। ओके, शी, ही वॉज रीडिंग ए बुक, शी वॉज एट होम। तो ऐसा कुछ हमें बताना हो तब ये वॉज का यूज होता है। अब दोस्तों हमें सीखना है हैड के बारे में। पोजेशन यानी कि मालिकी इंडिकेट करता है। ओके, किसी चीज का जब पोजेशन दिखाना हो, ओके, मतलब कि जो टू हैव है उसका पास्ट टेंस है, वो उसका पास्ट एक वर्ब है, एक फॉर्म है, वो है हैड। ओके, तो हैड मतलब क्या होता है कि पास्ट में किसी का पोजेशन दिखाना है, पास्ट में किसी की मालिकी बतानी है। जैसे कि उसके पास था, उसके पास थी, उसके पास थे, ऐसा मीनिंग होता है हैड का। ओके, ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हैं तो हम हैड का यूज करेंगे कि हैड। हैड क्या है? पास्ट टेंस ऑफ टू हैव। ओके, ये जो टू हैव है उसका एक पास्ट टेंस है। अभी ये जो हैड है ना, उसका यूज कहां पे होता है? तो किसी चीज का पोजीशन बताने के लिए
ओके। और किसी काम के पहले हो चुके काम को दिखाने के लिए, ओके, मतलब कि किसी काम के पहले कोई काम हो चुका है या तो हमें पोजीशन दिखाना है, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। अब ये दोस्तों हैड जो है ना, वो उसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि हैड को हम कैसे यूज करेंगे। देखो, पोजीशन दिखाना यानी कि मालिकी दिखाना, ठीक है। पोजीशन वो एक मालिकी होती है। तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, मतलब कि मैं एक कार का मालिक था। ओके, ये हमारा पास्ट टेंस है। ओके, जो हैव का पास्ट टेंस है हैड। ओके, अभी मैं ऐसे बोलूंगा कि आई हैव ए कार, मतलब कि मेरे पास एक कार है, पर मेरे पास कार थी तो आई हैड ए कार। ओके, तो ये पास्ट टेंस की मालिकी को, पास्ट टेंस के पोजीशन को इंडिकेट करता है कि आई हैड ए कार। ओके, सेकंड सेंटेंस लेंगे दोस्तों, शी हैड टू ब्रदर्स, उसके दो भाई थे। ओके, शी हैड टू ब्रदर्स। तीसरा दोस्तों, दे हैड सम मनी। ओके, मतलब कि उसके, उनके पास, उन लोगों के पास, ये प्लूरल है, उन लोगों के पास थोड़े पैसे थे। ओके, मतलब कि जो पैसों का जो पोजीशन है, पैसों की जो मालिकी है, वो उन लोगों के पास थी, उन लोगों के पास थोड़े पैसे थे। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं दोस्तों। दूसरे आगे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। ओके, मतलब कि जब तुम आए उससे पहले मैं अपना काम जो फिनिश कर चुका हूं। ठीक है, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। और कोई सेंटेंस बनाना हो कि आपके आने से पहले मैंने मेरा काम फिनिश कर दिया है, दूसरा सेंटेंस क्या लेंगे दोस्तों, शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर आई रीच। ओके, मतलब कि मेरे पहुंचने से पहले उसने रूम छोड़ दिया था। ओके, तो ऐसे कोई सेंटेंस बनाने के लिए भी हम हैड का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो वॉज है ना, वो वॉज हमेशा ही, शी और इट के साथ यूज होता है, पर जो हैड है वो सभी के साथ यूज होता है। हैड जो है वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ यूज होता है, पर वॉज जो है वो सिर्फ ही, शी और इट के साथ यूज होता है। और वॉज जो है वो था, थी, ऐसा कोई इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। जो हैड है वो हमें पोजीशन बताने के लिए, या तो कोई ऐसी क्रिया जो पहले हो चुकी है, ऐसे इंडिकेट करने के लिए हम हैड का यूज करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको सिखाऊंगा इजी ट्रिक टू रिमेंबर। ओके, मतलब कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो वॉज जो है उसको, उसका जब हम प्रश्न पूछेंगे कि कैसा था, कहां था, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम वॉज यूज करेंगे। जैसे कि ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके, मतलब कि वह कैसा था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। मैंने आगे आपको सिखाया आई वॉज टायर्ड, कैसा था, मैं थका हुआ था। ओके, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। ओके, मैं कैसा था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो कैसा था मतलब कि ही वॉज वेरी हैप्पी। ही वॉज एट होम, मतलब कि कहां था, तो वो घर पर था। ओके, ही वॉज एट होम, कि वो घर पर था। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम वॉज का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक उसी तरह जो हैड है, वो हैड क्या है, उसके पास क्या था और पहले क्या हो चुका था। ये दो सिचुएशन को बताने के लिए हम हैड का यूज करेंगे। तो पहला मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। उसके पास क्या था, उसके पास एक कार थी। ओके, पहले क्या हो चुका था, ही हैड लेफ्ट द मीटिंग। ओके, वह मीटिंग छोड़ चुका था। ओके, पहले क्या हो चुका था, वह मीटिंग छोड़ चुका था। तो ही हैड लेफ्ट द मीटिंग, तो उसके पास क्या था, पहले क्या हो चुका था, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम हैड से सेंटेंस बनाएंगे। तो ये थे कंप्लीट यूज ऑफ वॉज एंड
हैड। ओके, तो वॉज और हैड से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे मैंने सिखाया है ये लेसन में।